हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम किस तरह से ब्लाउज की कटिंग करते हैं ये आप देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। तो आज भी मेरे पास सिलने के लिए ब्लाउज़ नहीं था कटिंग किया हुआ, तो फिर कपड़ा तो बहुत सारे रहते हैं पर कटिंग किया हुआ नहीं था। तो फिर हमने लिया 3 ब्लाउज़ और सोचा कि पहले ये ब्लाउज को कटिंग करते हैं फिर स्टिचिंग करेंगे। तो आज हम बहुत लेट बैठे हैं कपड़े कटिंग करने के लिए। 2 बज रहे हैं, इस टाइम हम कटिंग करेंगे। तो इस टाइम से कटिंग करने में लगभग आधे से घंटे लग जाएंगे। और आधे घंटे 1 घंटे इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बीच बीच में हमें थोड़ा उठना भी पड़ता है। दुकान है तो कोई सामान देना पड़ता है, इसके लिए बीच बीच में कस्टमर आ जाते हैं तो लेट हो जाता है कटिंग में। तो इस तरह से आधे से 1 घंटे हमें कटिंग करने में लगेगा। तो 2:30-3 बज जाएगा। उसके बाद 3 बजे से मैं बैठूँगी। तो देखिए 4-5 बजे तक कितने कपड़े सिलाते हैं, 1 या 2 या फिर 3 सिल पाते हैं कि नहीं। ये तीनों अस्तर वाला ही है, तो इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे पहले से टाइम नहीं रहता है रात में कटिंग करने का। रात में हमें टाइम मिलता ही नहीं है क्योंकि शाम तक कपड़ा सिलती हूँ और इसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट में बैठती हूँ। उसके बाद फिर कुछ नहीं करती हूँ 1-2 घंटा। उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ, खाना बना के सबको खिलाती हूँ। 9, साढ़े 9, 10 बज जाता है, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह में भी वैसे ही हो जाता है। उठने के बाद पूरा घर साफ़ सफाई कीजिए, फिर वो खाना बनाइए, फिर कपड़ा धोइए, फिर नहाइए। इसी में 10-11 बज जाते हैं सारा काम करते करते। और 11 बजे के बाद ही हमें टाइम मिलता है खाना वाना खा के। तो 11 बजे के बाद ही सिलने बैठती हूँ। और आज तो ज़्यादा लेट हो गया है। 2-3 दिन से वैसे भी कपड़ा नहीं सिल रही हूँ क्योंकि जानते ही हैं अभी सावन का महीना है तो पर्व त्योहार का दिन है। तो घर का पूजा था, घर में देवता का, तो वो पूजा था इसलिए नहीं कर पाई 2-3 दिन से सिलाई वगैरह ये सब। वैसे ही था, आज भी मैं कल ही पूजा था इसके लिए आज भी मैं नहीं करने का मन कर रहा था, तो वैसे ही रेस्ट कर रही थी। तो फिर 2 बजा तो अब सोचे कि नहीं अभी थोड़ा सा तो कटिंग वगैरह कर लूँ और 1-2 ब्लाउज जो ही सिलाए वो सिल लूँ, नहीं तो बिना कपड़ा सिले मन ही नहीं लगता है। लेकिन घर के काम के कारण सिलाई करने का भी मन नहीं करता है। कोई घर का काम करने वाला होता तो सिलाई ही खाली करते और बहुत कपड़ा सिलते। कम सिलाई के कारण ही हम कम कपड़ा लेते हैं। किसी का भी बोल देते हैं कि अभी कपड़ा बहुत है, अभी नहीं सिलेंगे, या फिर जल्दी नहीं होगा, ये सब बोलना पड़ता है क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। और कैसे मैं सिल पाऊँगी इतना कपड़ा, इसलिए कपड़ा उतना ही रखती हूँ जितना मैं सिल पाती हूँ। अभी बहुत 3 दिन का कपड़ा सब है मेरे यहाँ, जैसे 1 महीना पहले और कोई 20 दिन हो गया, कोई ऐसे ही कपड़ा है। सब लोग मांगने आते हैं तो उन्हें बोल देती हूँ कि तबीयत ख़राब था या फिर कुछ कारण से कि नहीं सिल पाई। और लेकिन सिलना तो है। ये सब देखिए पहले का कपड़ा है, इसे ही अभी निकाल ली हूँ मैं कि पहले का ही कपड़ा जो रखा है वो पहले सिल देती हूँ और जो इधर आया है उससे दूसरे दिन सिलूँगी। और कपड़ा तो आते ही रहता है, जानते ही हैं अभी पर्व त्योहार का दिन है तो कपड़ा आते ही रहता है। और बोल कर जाते हैं कि हमें 20 दिन में दीजिएगा या फिर 15 दिन में दीजिएगा, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि कितना जल्दी 15 और 20 दिन हो जाता है और कपड़ा सिला भी नहीं पाता है। तब तक दूसरा कपड़ा सिलने के चक्कर में लेट हो जाता है। टाइम कम रहने के कारण ही मैं कपड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ कि मैं 10 या 5 कपड़ा सिलूँगी। बस 2-3 कपड़े का ही रिस्क लेती हूँ और उतना ही 1 दिन में सिलती हूँ। और ये सोचती हूँ कि हमसे इतना ही होगा, ज़्यादा सोच लूँ तो एक भी नहीं होगा, इसलिए हम कम ही कपड़ा का ये लेकर चलते हैं कि आज मैं 2 ब्लाउज़ सिलूँगी या 3 ब्लाउज़ सिलूँगी। और इससे ज़्यादा 10 ब्लाउज़ सिलने के लिए हमें सुबह से ही बैठना पड़ेगा 9 बजे से और शाम तक लगातार सिलना पड़ेगा। तो उतना अभी अब पहले जैसे मैं नहीं सिल पाती हूँ, थोड़ा कम ही सिलती हूँ तो ठीक रहता है। इसलिए मैं आज 3 ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। ये तीनों को तो नहीं सिल पाऊँगी लेकिन 2 ज़रूर सिलूँगी। तो मैं इसलिए आप सबके साथ बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है
कि फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से घर के काम के साथ साथ सिलाई या फिर कोई भी आप अपना काम करते हैं, ये हमें बताइएगा। तो इसी तरह से ये देखिए, ये भी कपड़ा कटिंग कर लेंगे। सारे कपड़े को कटिंग भी हम अभी शॉर्टकट में ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्रंट और बैक का पल्ला कटिंग कर रही हूँ और उसमें भी नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो सब मैं थी मशीन के पावदान पे ही कर लेती हूँ, प्लाई पे, और बाजू सब वो सब भी उसी पे कर लेती हूँ। पूरा ब्लाउज उस पे कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि प्लाई बोर्ड छोटा रहता है और कपड़े का लंबाई बड़ा रहता है, तो वहाँ पे कपड़ा सीधा से बैठा के कटिंग करने में नहीं बनता है। इसलिए मैंने नीचे ही इसे कटिंग कट ली हूँ और गले की कटिंग ये सब मैं सिलने टाइम करते जाऊँगी और सिलते जाऊँगी। इसलिए इतना कर ली हूँ तो बहुत आसान हो गया। बस वहाँ पे गले की कटिंग और बाजू की कटिंग, छटाई ऐसे भी कितना भी कटिंग कर लीजिए, फिर भी सिलने टाइम थोड़ा ना थोड़ा कटिंग और छटाई करना ही पड़ता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं शॉर्टकट में ही अभी इस ब्लाउज को कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो में देखना है कि सिलाई की परफेक्ट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग कैसे करनी है, तो हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है कटिंग और स्टिचिंग का, तो वहाँ पे ज़रूर आप देखिएगा। वहाँ पे आपको परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएगी। और ब्लाउज की ही नहीं, वहाँ पे आपको सूट, सलवार, फ्रॉक सभी चीज़ें की आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो इसलिए वहाँ पे आप देखकर आपको अगर सीखना है तो सीख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं पूरा डिटेल में वाली वीडियो कटिंग की नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा स्टोरेज कम है, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम वाला वीडियो नहीं बन पाता है। तो मैंने सोचा कि आपसे बातें करूँगी और ये सब आप देखेंगे कि मैं कैसे सिलती हूँ और कैसे मैं कटिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जो भी आपको लगता है वो हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सिलने का तरीका और कटिंग करने का तरीका कैसा है। और आपको किसी चीज़ भी सिलाई से रिलेटेड जानकारी की ज़रूरत है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए सारा कपड़ा रख कर पूरा मुड़ गया है, और अगर जब कपड़ा आता है उसी समय कटिंग करने पर वो ठीक रहता है। और रैक में रख देते हैं तो बार बार निकाल के फिर उसके अंदर का कपड़ा निकालना पड़ता है। एक रैक में 4-5 कपड़ा, इसके कारण दोबारा रखने में ये कपड़ा मुड़ जाता है। और यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन उतना तो मेरे पास टाइम नहीं है। इतना भी मैं कर लेती हूँ, 2-3 ब्लाउज हर दिन सिल लेती हूँ, ये बहुत है। और अब आजकल मैं अपने जो दीदी को बुलाती थी उनको नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि उनका भी तबीयत ख़राब था। इसके कारण मैं अकेली थोड़ा ज़्यादा कपड़ा नहीं सिल पाती हूँ, और कभी पेटीकोट, फॉल ये सब भी करना हमको पड़ जाता है। इसके लिए ब्लाउज सिलने में टाइम नहीं दे पाती हूँ और कम अभी कपड़ा सिलाता है फ्रेंड्स। लेकिन अभी त्योहार का सीज़न है तो कपड़ा तो हमें ज़्यादा ही सिलना होगा। तो हमने दीदी से बात की है, तो दीदी ने कहा कि ठीक है, तबीयत ठीक हो जा रहा है तो आएंगी। तो वो दीदी आएंगी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा और कपड़ा मैं जल्दी जल्दी साफ तैयार करके दे दूँगी जितने भी कस्टमर के हैं। और वैसे जब सीज़न नहीं रहता है कुछ त्योहार का, तो उस समय में तो थोड़ा लेट सेट कपड़ा दे सकती हूँ। लेकिन अभी पर्व त्योहार का सीज़न है, तो जिनको जिस दिन पहनना है उस दिन तो किसी भी हाल में हमें सिल कर देना ही पड़ता है, या फिर टाइम रहे ना रहे तो वैसे में हमें घर का कुछ काम छोड़ देना पड़ता है और सिलाई करने बैठ जाना पड़ता है सवेरे से। तो इस तरह से हम मैनेज करके कपड़े को सिलते हैं। नहीं तो घर पे रहना और घर के काम करके सिलाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे भी हम लोग टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत कपड़ा सिलकर अपने जितना हमें खर्च होता है उतना हम खर्च निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे मैनेज करते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। अपना कुछ आइडिया शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी हेल्प मिले और उस तरह से हम करें काम जिससे कि हमें
ज़्यादा परेशानी ना हो और कम टाइम में सिलाई कर लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए इधर बाजू के लिए कपड़ा है, इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं और इसका कोई शेप नहीं, सिर्फ हल्का सा शेप देकर हम एक साथ रख लेते हैं कटिंग वाला कपड़ा। और जब हम बाजू जोड़ेंगे वहाँ पे परफेक्ट इसका शेप देंगे और इसके बाद ज्वाइंट करेंगे तो इतना हो जाता है कटिंग। तो वहाँ पे सिलने टाइम आसान होता है, फटाफट से कटिंग कर कर हम वहाँ पे सिल लेते हैं। तो ये देखिए तीनों ब्लाउज हमारा कटिंग हो गया। ऐसे तो कटिंग करने के लिए बहुत सारा ब्लाउज है, लेकिन फिर सिलाई नहीं हो पाएगा, इसलिए इतना ही ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।